देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनी चर ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्रय दूषण खर। जिनके लिए इतिहास विगत का काल भर है उनके लिए यह नहीं है। जो विगत और वर्तमान को साथ लिए चलते हैं, उस आलोड़न को एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने के सत्य को अनुभव करते हैं और आगत के प्रति स्वप्नशील होते हैं, वे ही उस बात को समझेंगे जो मैं कहना चाहता हूं। रामायण काल के ये राक्षस केवल पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि रूप, काया और भूमिका बदल कर आते रहते हैं। उसी तरह से रामधुन भी हमारी आत्मा में बजती रहती है। राम सशरीर नहीं है तो भी उनकी द्युति हमारे साथ है। बंगाल विजय के साथ मुझे निराला की यही पंक्ति याद आई थी। मैंने देखा कि प्रतीकात्मक रूप से ताड़का, सुबाहु विराध, शिरस्त्रय और खर दूषण ही जल रहे थे। यह दशहरे पर होने वाला रावण दहन का खेल नहीं था, यह तो बड़ा ही सत्य, सांकेतिक और संभावना युक्त था। कुछ विद्वानों ने बार बार यह कहना चाहा कि बंगाल में भगवान राम की उपस्थिति नहीं है, वह तो शाक्त जनों की धरती है। वहां केवल देवी दुर्गा के भक्त रहते हैं। वे लोग राम को नहीं जानते, वे रामनवमी नहीं मनाते। बीजेपी बंगाल पर राम को थोप रही है। उन्हें यह बताना पड़ता है कि बंगाल के ही मध्यकालीन कवि थे कृतिवास। उन्होंने राम काव्य लिखा, वहां राम शक्ति की आराधना करते हैं, देवी राम को आशीष देती हैं। निराला ने अपनी महान कविता में उसी कथा सूत्र को पकड़ा है। इस चुनाव में बंगाली जनमानस के बीच राम साक्षात विद्यमान थे। जय श्री राम का उद्घोष यह सिद्ध करता रहा कि इस बार आसुरी शक्तियां पराजित होंगी। आप पलटकर देख सकते हैं, बंगाल के चुनाव में एक पक्ष प्रत्यक्ष रूप से आसुरी शक्ति के प्रभाव में था। मारकाट की भाषा आम थी, लोकतांत्रिक मर्यादा तो कहीं थी ही नहीं। भाजपा जब जातीय नायकों को सम्मान देती है, भारत को बुद्ध की धरती कहती है, तब कुछ लोग उबल पड़ते हैं। परंतु वे इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि भाजपा और प्रधानमंत्री का मूल स्वर क्या है। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे स्मरणीय और भावोच्छ्वसित भाषणों में से एक अयोध्या के प्रांगण से दिया गया भाषण भी है। राम भारतीय सभ्यता संस्कृति के अद्वितीय नायक हैं। आज भारत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भगवा ध्वज की छत्र छाया में आ रहा है तो कृपा राम की है। यद्यपि दक्षिण का दुर्ग अभी रह गया है, किंतु एक दिन वह भी विजित होगा। जातीय नायकों के चेहरे चमकाए जाएंगे। भारत जैसे जटिल जातीय संरचना वाले देश में वह अनिवार्य है, परंतु वह राम की अनदेखी कर नहीं होगा। राम की छत्र छाया में होगा। जैसे कोई विराट नदी अनेक छोटी जलधाराओं को अपने साथ लिए बहती है, उन सब की स्वतंत्र सत्ता, संस्कृति भी होती है और वे उस विराट नदी की संततियां, सहायिकाएं भी होती हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ नए युग का सूत्रपात हुआ है। राम के पूर्वज बड़े महान थे, परंतु जब भी हम भारतीय जीवन धारा में प्रथम पथ प्रदर्शक नायक की खोज करते हैं, तो वह खोज राम के साथ ही शुरू होती है, क्योंकि राम आदर्श शब्द के पर्याय हैं, धर्म के जीवंत स्वरूप हैं। यह देश शतियों की परतंत्रता और संघर्ष के बाद उठ रहा है। उठने के लिए उसने अपने महापुरुष को भी दासता और दीन भाव से मुक्त करवाया है। अपने आराध्य को भव्यता से प्रतिष्ठित कर उसने एक महान कार्य किया है। राम मंदिर निर्माण के बाद राम की प्राण प्रतिष्ठा किसी प्रतिमा तक सीमित नहीं है, बल्कि भाव रूप में करोड़ों करोड़ भारतवासियों के हृदय में विराज चुकी है। वहां से एक प्रस्थान हुआ है। जो उस प्रस्थान को नहीं देख पा रहे, उन्हें मेरी बात कहीं समझ में नहीं आएगी। ध्यान रहे, भगवान राम की जन्मभूमि को दासता से मुक्त कराने वाली पार्टी फिलहाल भाजपा ही है। आप लाख कोट कचहरी करते रहिए, परंतु उसे परिणति तक पहुंचाने वाला दल भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा सत्ता में नहीं होती तो नाक रगड़ कर रह जाते मंदिर नहीं बनता। कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति ने हिंदुओं को राम से विमुख किया, भाजपा ने उसे रामोन्मुख बनाया।
अब राम सम्मुख हैं। यह बंगाल में भी स्पष्टतः दिख रहा है। जो नहीं देखना चाहते उन्हें कौन दिखला सकता है। भारतीय सभ्यता के संघर्ष में राम की उपस्थिति अनन्य है। जो कार्य पहले दशहरे पर रावण दहन की औपचारिकता तक सीमित था, अब वह साक्षात हो रहा। राजनीतिक संस्कृति बदलेगी, अभी कलमश बहेगा, परंतु एक दिन सनातन के सूर्य का रथ संपूर्ण भारत में दौड़ेगा। उत्तर से दक्षिण तक उसकी घरघराहट सुनाई देगी।